जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शुभ और सामर्थी नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे प्रियो। आज एक विशेष दिन, विशेष शाम जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा आपके और मेरे जीवन में किया। और मेरे प्रियो, यूं तो हम इन दिनों में जो है पूरे विश्व में जो है मसीह समाज 40 दिन के उपवास और प्रार्थनाओं से होके गुजर रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर फिर भी परमेश्वर हमें कुछ बातों को जो है वो सिखाना और देना चाहता है। तो आइए मेरे प्रियो, आज के इस आराधना को प्रारंभ करने से पहले हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के हुजूरी में जाएं। थोड़ी देर धन्यवाद दे और उससे मांगे कि प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं पिता प्रभु, आपके अनुग्रह और प्रेम के कारण पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राज, धन्यवाद पिता प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। सुंदर दिन, सुंदर पिता प्रभु जी प्रेम और अद्भुत अनुग्रह पिता प्रभु जो तूने हमारे जीवन में किया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर तेरे उस दया के लिए जो तूने हम पर, हमारे प्रियजनों पर बनाए रखा। आज ये शाम इस रीति से बैठ कर जब तेरे वचनों की मनादी करते हैं, कुछ बातों को सुनते और सीखते हैं, यही प्रार्थना है पिता प्रभु जी। हमारे सीखे जाने के द्वारा पिता परमेश्वर हम और अधिक तुझे जानने और पहचानने पाए पिता। धन्यवाद। सब बातों में महिमा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को नाम के आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के आराधना में जाएंगे और कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे मेरे प्रियो। वो राजाओं का राजा है, वो प्रेमी प्रभु है। आइए इस गीत को मिलकर गाएंगे मेरे प्रियो। गुनहगारों को देने सहारा। धन्यवाद आज महिमा पिता परमेश्वर। यदि गीत आपको आता है, आप मेरे साथ में मिलकर इस गीत को जो है वो गा सकते हैं। गुनहगार को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगार को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मेरे प्रियो, वो स्वर्ग के उस घर को आपके लिए मेरे लिए छोड़कर आया। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मरियम की आँख का तारा, आया जग में वो तारनहारा। गुनहगार को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। सच में मेरे प्रियो, हमारा प्रभु महान है। मरियम की आंखों का तारा था मेरे प्रियो, आया वो। सोना मुरलो पंचड़ाने, प्यारे मुंजी को शीश नवाने। सोना मुरलो पंचड़ाने, प्यारे मुंजी को शीश नवाने। गुनहगार को देने सहारा, आया तरनी में तारनहारा। राजा का रहबर सारा, आया जग में तारनहारा। राजा का रहबर सारा, आया जग में वो तारनहारा। धन्यवाद रक्षा पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। तुम भी आकर नजर चढ़ाओ, दिल के दाग मसीह को दिखाओ। तुम भी आकर नजर चढ़ाओ,
दिल के दाग मसीह को दिखाओ, सारे भूखों और प्यासों का प्यारा आया चरनी में तारनहारा। सारे भूख और प्यासों का तारा आया जग में वो तारनहारा। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर राजा। आइए को गीत को बोलकर गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे मेरे प्रिय। और बहुत ही प्यारा गीत है मेरे प्रिय, पवित्र मुझे तू बना दे प्रभु। आज भले मेरे प्रिय हम कैसे भी क्यों ना हो, पर बहुत जरूरी है मेरे प्रिय कि हम पवित्र बने, पवित्रता का जीवन जीने पाए। और प्रभु हमारी सहायता और मदद करेगा मेरे प्रिय जब हम अपने गलती और गुनाहों को मानते हैं मेरे प्रिय। आइए उस पवित्र परमेश्वर की स्तुति करें, उस पवित्र परमेश्वर को सराहें मेरे प्रिय। वो हमारा खुदा है और उसने हमसे बहुत आयत से जो है वो प्रेम किया है मेरे प्रिय। आइए मिलकर हम प्रभु को धन्य कहें और उसको आदर दें मेरे प्रिय। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, महिमा पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता प्रभु जी, आपको आदर देते पिता प्रभु। धन्यवाद राजा। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, हमें पवित्र बना दे पिता प्रभु कि हम तेरे जैसे दिखने पाए पिता प्रभु और तेरी आराधना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं, जय में पाऊं, विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। धन्यवाद रक्षा पिता प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता प्रभु जी। तेरा वचन मेरे दिल में रहे, प्यार में तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रहे, प्यार में तुझसे ही करूं। प्रार्थनाओं में बल में पाऊं, प्रार्थनाओं में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता प्रभु जी। आपने हमसे बहुत आयत से प्रेम किया पिता प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी।
हम आपके समीप आते हैं पिता प्रभु जी, हमें अपना और ग्रहण कर पिता प्रभु जी। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, धन्यवाद राजा पिता। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित्य में चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित्य में चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में पाऊं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर राजा, आपकी महिमा करते हैं पिता। आप हमारे प्रभु हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे राजा हैं पिता प्रभु। हम आपके समीप आते हैं पिता प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर, तेरे उस अगाध और अद्भुत प्रेम के लिए पिता प्रभु जी, तेरी उस दया के लिए पिता प्रभु जी, तूने हमारे जीवन में करी पिता प्रभु जी। तेरे उस साथ के लिए पिता प्रभु जी, तू हमारे साथ हर पल हर जगह बना रहा पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। आइए मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के संदेश के लिए हम अपने आप को समर्पित करें, खाली करें, ताकि परमेश्वर आज जो बात हमसे चाहता है उसको हम अपने जीवन में पूरा कर पाए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके समीप आते हैं पिता प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके उस दया और प्रेम के लिए पिता। आज जब तेरे उस पवित्र कलाम को सुनने और पढ़ने जा रहे हैं पिता, प्रार्थना पिता प्रभु हमारे साथ रहना, हमें और सिखलाना पिता प्रभु, ताकि तेरा वचन सदैव हम थामे रहें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना करना, आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए मेरे प्रियो, ये समय है कि हम आज के वचन में जाएंगे और कुछ बातों को जो है मेरे प्रियो हम सीखने के लिए जो है वो कोशिश करेंगे, और परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि आज जो बात आप चाहते हो, परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में वो हर बात को जो है वो पूरा करेगा। आइए आज के संदेश को हम प्रारंभ करेंगे मेरे प्रियो, और देखेंगे कि प्रभु आज किन बातों को हमारे जीवन में जो है वो देना चाहता है। इसके लिए आप मेरे साथ में कर सकते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 1 से लेकर 21 पदों में जो है आज के संदेश के हम पहले भाग को जो है मेरे प्रियो वो सुनेंगे और देखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर मूसा से बात किया। मूसा को एक महान कार्य के लिए परमेश्वर ने जो है बुलाया। मेरे प्रियो, हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति बुलाता है तो हमें उसकी बात को जो है वो सुनना है। जब हम उस बात को सुनते हैं मेरे प्रियो, इससे हमारे जीवन में इस बात का प्रकटीकरण होता है कि हम उस बात को क्या कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, उस व्यक्ति को हम सम्मान दे रहे हैं, और उसके उस कीमती समय में से जो वो बातें मेरे लिए या हमारे लिए या मैं कहूँ आपके लिए वो बोल रहा है, हमें उसको सुनना है। क्योंकि वचन इस बात को बतलाता है कि मनुष्य का जीवन पल भर का है। एक समय आएगा कि मनुष्य सदा के घर को जो है उसमें वो चला जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने
अपने वचन में इस रीति से कहा मेरे प्रियो, जो कि हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उसके चेले जब उसके साथ में थे और वो परेशान हो रहे थे कि हमें क्या करना है मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनसे बात किया और उनको बतलाया, जो कि हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसके 14वां अध्याय और 1 से आगे हम इस बात को देखते हैं। वहां पे लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता को और परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को जो सिखला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंतिम समय के लिए जो है वो वहां पर उनको बतला दिया है कि उसके साथ में क्या बातें घटित होने वाली हैं और वो क्यों मरने वाला है। वो उद्देश्य भी उसने बतलाया, क्यों वो इस पृथ्वी पर आया था, उसने वो उद्देश्य को भी जो है वो वहां पर बतलाया मेरे प्रियो। आज जब इस समय में हम जी रहे हैं मेरे प्रियो, अभी उपवास काल के ये दिन जो है पूरी दुनिया में हैं, बहुत सारे लोग उपवास प्रार्थना को कर रहे हैं, उपासित मन के साथ दिन भर वो अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए मेरे प्रियो देखते हैं, सोचते हैं, वो कर रहे हैं मेरे प्रियो। पर इसके बाद क्या, ये 40 दिन के बाद क्या मेरे प्रियो, क्या नया रेवलेशन, क्या नया प्रकाशन और क्या नई बातों को आप पाकर इन 40 दिनों के बाद में आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। ये आज हम सभी के लिए एक प्रश्न है मेरे प्रियो। हर साल हमारी उम्र के हिसाब से हम देखते हैं, हर बार क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर और ये 40 दिन के उपवास आते हैं, पर मेरे प्रियो उससे भी उत्तम बात यह है जो हमें स्मरण करना है, सीखना है, मेडिटेट करना है मेरे प्रियो। इसके बाद क्या यूं ही हम पीढ़ी दर पीढ़ी इन उपवास की इन बातों को सुनते सीखते रहेंगे, उसके बाद में वापस वैसे हो जाएंगे? नहीं। आइए हम आज के वचन में देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 1 पद से आगे, जहां पर हम देखेंगे मेरे प्रियो आज इस वचन के पहले भाग को कि परमेश्वर ने मूसा को एक महान कार्य के लिए बुलाया। आपको, मुझको भी जो है परमेश्वर ने एक कार्य के लिए क्या करा है, बुलाया। अब मूसा के साथ में ऐसी कौन सी बातें हुई जिसके द्वारा मूसा जान पाया कि परमेश्वर ने उसको बुलाया? जब हम उसके इतिहास को देखते हैं मेरे प्रिय, मूसा के हमें इसके लिए जो है मूसा के जन्म के लिए जाना पड़ेगा, जो कि हमें मिलता है इसी निर्गमन की पुस्तक और उसका 2रा अध्याय में, जहां पर हम इस बात को देखते हैं कि किस रीति से मूसा का जन्म हुआ। लिखा है, लेवी घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये देखकर कि बालक सुंदर था, उसे 3 महीने तक उसने छिपा रखा। जब वे उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी की राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। हम यहाँ पर देखने पाते हैं मेरे प्रियो कि किस रीति से मूसा का जन्म एक लेवी घराने में होता है, और ये एक लेवी घराना जो है एक चुना हुआ है समाज, जिसको परमेश्वर ने चुन के अलग किया। ये चुने हुए और बुलाए हुए लोग हैं, और इस परिवार में एक सुंदर बालक का जन्म होता है मेरे प्रिय, वो है मूसा। मूसा के परिवार के विषय में हम देखने पाते हैं मेरे प्रिय कि राजा की जो आज्ञा थी कि 3 महीने के सारे बच्चों को जो है इजराइलियों के मार दिया जाए, तब उसकी माता ने, जो उसे और अधिक नहीं छुपा सकती थी मेरे प्रियो, एक उपाय निकाला, और उपाय यह था कि एक टोकरी को लिया, उसमें मट्टी की एक राल को पूरे आसपास चिपका, उसमें अपने बेटे को रखकर नील नदी में छोड़ दिया। और उसकी बहन उस टोकरी के पीछे पीछे गई और देखने लगी कि उसके साथ में क्या होता है, क्या वो सुरक्षित रहता है कि नहीं मेरे प्रियो। इस कहानी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे प्रियो कि उसके बाद में फिरौन की बेटी आती है और वो उस टोकरी में उस बालक को दिखती है। जब वो नहाने आती है तो उसको ले जाती है और वो राजघराने में बड़ा होता है, और उसी की माता जो है उसको दूध पिलाती, उसकी देख रेख करती है मेरे प्रियो। ये पूरा एक मूसा का एक वो इतिहास है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उसको
नहीं चुना था, राजघराने में वो बड़ा होता है, बहुत सारी बातें उसके साथ में घटित होती है। और जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं मेरे प्रिय, तब हम वहां पर देखने पाते हैं कि परमेश्वर मूसा के द्वारा एक बड़ा कार्य करने के लिए मूसा को बुलाता है मेरे प्रियो। तीसरे अध्याय के पहले पद में लिखा है, मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वे उन्हें जंगल के पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास में ले गया। जो पहली बात हम यहाँ पर सीखते हैं मेरे प्रियो, वो ये है कि मुझे और आप सभी को परमेश्वर के करीब जाने की क्या है आवश्यकता है। फर्स्ट पॉइंट है मेरे प्रियो, जो पहली बात हम सीखते हैं मेरे प्रियो, ये एवरीवन कम टू गॉड अल्लाह। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास में आने की आवश्यकता है। मूसा उन भेड़ बकरियों को चराता हुआ उनको परमेश्वर के पवित्र पर्वत होरेब के पास में वो लेकर चला गया मेरे प्रियो। और वहां पर आगे जब हम पढ़ते लिखा है, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में से उसको दर्शन दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि मूसा भेड़ बकरियों के साथ में उस पवित्र जगह पर गया। जो हम पहली बात सीखते वो ये कि एवरीवन कम टू जीसस, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास में आना है। जो दूसरी बात हम इसमें आगे देखते हैं, जो कि दूसरे पद में हमें मिलती है मेरे प्रियो, वो ये कि परमेश्वर मूसा का इंतजार कर रहा था। गॉड वेटिंग मोसेस। परमेश्वर मूसा का इंतजार कर रहा था। ये बात हमें इस वचन में देखने को और सीखने को मिलती है मेरे प्रियो, कि जब वो उसे परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उससे बात किया। जो तीसरी बात है मेरे प्रियो जो हम देखते हैं वो ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मूसा से झाड़ी की तरफ बात की। गॉड टॉक टू मोसेस बाय फायर। परमेश्वर ने मूसा को एक जलती झाड़ी के द्वारा बात किया। अब ये 3 पदों में 3 बातें हैं। पहली बात, मूसा परमेश्वर के पास गया। दूसरी बात, परमेश्वर मूसा का इंतजार कर रहा था। तीसरी बात, अब मूसा से परमेश्वर कटीली झाड़ी के द्वारा जो है वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और लिखा है झाड़ी के बीच में आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हम परमेश्वर के बुलाहट के एक चुने हुए कार्य को मूसा के जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो, कि किस रीति से जब परमेश्वर वो झाड़ी के द्वारा मूसा से बात कर रहा है। ये वो झाड़ी है, मान लेते हैं मेरे प्रियो, जल रही है पर ये बुझ नहीं रही है, ये बुझ नहीं रही पर ये जलती जा रही है। मूसा यहाँ खड़ा है, वो इस बात को देख रहा है कि झाड़ियां जल रही है पर वो न बुझ रही है और न भस्म हो रही है मेरे प्रियो। यहाँ पर जो बात हमें सीखने के लिए और देखने के लिए है मेरे प्रियो, वो ये है कि परमेश्वर एक उद्देश्य को उस आग के द्वारा, उस जलती झाड़ी के द्वारा मूसा के जीवन में डाल रहा है। और वो उद्देश्य क्या है वो हम आने के समय में जब और आगे हम जाएंगे
तो आने वाले पदों में हमें वो उद्देश्य देखने को मिलेगा। पर उसके पहले हम जो है मोसेस के जीवन में अर्थात मूसा के जीवन में जो बात को देखते हैं मेरे प्रियो, वो है मेरे प्रियो एक परमेश्वर के उस जलती झाड़ी को जब वो देख रहा है, एक ललक को हम देखते हैं, एक पैशन को हम देखने पाते हैं मेरे प्रियो, एक एक्साइटमेंट को हम देखने पाते हैं कि कैसे वो एक्साइटेड होकर मेरे प्रियो एक्साइटेड होकर मेरे प्रियो वो वॉच कर रहा है मेरे प्रियो, वो देख रहा है मेरे प्रियो। एक्साइटेड एंड वॉच, कितने अद्भुत रीति से जो है मेरे प्रियो वो उन बातों को जो है वो देख रहा है। और वो क्या कर रहा है मेरे प्रियो, एक्साइटेड हो गया है मेरे प्रियो। अब एक्साइटेड होने के साथ साथ मेरे प्रियो अब वो क्या कर रहा है, उसको वॉच कर रहा है, वो उसको देख रहा है। और तीसरी बात जो हम देखने पाते हैं मेरे प्रियो, उसके अंदर में एक पैशन आ गया है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तीन बातें उस जलती झाड़ी के द्वारा, एक तरफ परमेश्वर है का वो दूत और एक तरफ मूसा खड़ा है। और कई सारे वचनों में इस बात को बताया गया कि परमेश्वर का एक स्वरूप जो है वो आग भी है, फायर, आग के द्वारा भी जो है वो परमेश्वर बात करता है मेरे प्रिय। अब यहाँ पर हम देखने पाते हैं, तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वे झाड़ी क्यों नहीं चल पाती है। तब हम चौथे पद में देखते हैं मेरे प्रिय क्या लिखा है। मूसा जब आगे बढ़ता है तब लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा। यहाँ पर हम देखेंगे गॉड्स कॉल मोसेस, मोसेस, मोजेस। देन मोजेस रिप्लाई, क्या आज्ञा है परमेश्वर। मूसा ने उस बात को सुन लिया जो आज हमारे जीवन में होना चाहिए मेरे प्रियो। वो बात यही है मेरे प्रियो कि हमें सुनने वाला बनना है। 4 पॉइंट जो है वो हमें सुनना है, लिसन। यदि हम मोसेस के जीवन में देखते हैं कि वो सुना, देन एक्शन मेरे प्रियो। हम उसके बाद में उसका एक्शन देखते हैं मेरे प्रियो कि उसने सुना एंड देन हम उसका रिएक्शन देखते हैं मेरे प्रियो। सुनना और उस बात को उसका प्रत्युत्तर देना मेरे प्रियो, ये बहुत ही जरूरी बात है मेरे प्रियो। हमने मान लीजिए आपके घर आए, डोर को नॉक किया, आपने इस बात को सुन लिया, पर यदि आपने दरवाजा नहीं खोला मेरे प्रियो तो उसका कोई रिएक्शन नहीं हो, क्योंकि एक्शन हमने कर लिया, देख लिया कि डोर को नॉक किया जा रहा है, क्योंकि दरवाजा जो है अंदर से बंद है। और जब दरवाजा बंद है, उसको नॉक किया जा रहा है, तो इसका एक्शन जब हो चुका तो रिएक्शन जो है वो ये है कि दरवाजा जो है वो अंदर से खोला जाना है। फिर जब वो नहीं खुल रहा है मेरे प्रिय, इसका मतलब क्या है कि उसका रिएक्शन नहीं हो रहा है। आज कई लोगों के मसीही जीवन में यही बात है मेरे प्रियो, ना तो वो सुन रहे हैं, ना उनके जीवन में एक्शन है और ना कोई रिएक्शन है। बहुत सारे लोग कलीसिया में 4 तरीके के जो है वो लोग आते हैं जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बात किया मेरे प्रियो, और उन्होंने बतलाया मेरे प्रियो कि जैसा एक दृष्टांत, एक कहानी को उन्होंने कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और अलग अलग जगहों की बात की गई है। राह के किनारे, झाड़ियों के बीच में मेरे प्रियो, चट्टान पर और एक अच्छी भूमि। 4 तरीके की विशेष जगहों की बात की गई है। आज कलीसिया में इसी तरीके के जो है वो लोग जो हैं वो आ रहे हैं मेरे प्रियो, कि कटरी झाड़ी में जब वो गिरता है वो थोड़ा सा उठने की कोशिश करते, पर झाड़ियों ने उस बीज को क्या करा, दबा दिया। राह के किनारे जब गिरा मेरे प्रियो वो कुचला गया और चिड़ियों ने आकर उसको चुग लिया मेरे प्रियो। जब हम उसको चट्टान पे देखते मेरे प्रियो, वो फायर, उस आग में, उस तड़प की धूप में वो जल के मर गया मेरे प्रियो। पर जब वो अच्छी भूमि पर पड़ा तब वचन इस बात को बताते कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आया। आज
हम जिस जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, उसमें यही बात है कि बुलाए हुए बहुत सारे हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हमें उस बुलाए हुए में और चुने हुए में शामिल होने की आवश्यकता है। आज यही बात परमेश्वर हमारे जीवन में है कि हम सुने, उसका एक्शन देखें और प्लस उसका हम रिएक्शन करें मेरे प्रियो। आज बहुत आसान बात नहीं है मेरे प्रियो, पर इसे हम आसान बना सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है मूसा परमेश्वर के पास गया, उस आवाज को सुना, उसने उस रिएक्शन को रिप्लाई की रीति से दिया मेरे प्रियो। तब हम देखते पाते हैं मेरे प्रियो, लिखा है चौथे पद में, उसने परमेश्वर से कहा कि क्या आज्ञा है। व्हाट इज योर कमांड गॉड? परमेश्वर आपकी क्या आज्ञा? क्या हम आज इस स्थिति से परमेश्वर की बात को सुन पाते हैं, या हम कह पाते हैं कि हाँ प्रभु बोल तेरी क्या आज्ञा है, या नहीं मेरे प्रियो? इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्रियो रिश्तों का निर्माण जो होता है मेरे प्रियो, वो इसी रीति से होता है कि थोड़ा हम झुकेंगे, थोड़ा आप झुकेंगे, थोड़ा हम आपको समझेंगे, थोड़ा आप हमको समझेंगे, और इस स्थिति से एक परिवार और एक नवनिर्माण होकर वो जो गाड़ी है वो रास्ते पर आती है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस रीति से परिवारों को ब्लेस कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस रीति से चाहता है कि उसकी सेवकाई में हम परमेश्वर की बात को सुने और उस कार्य को करें और वो रिश्ता बनता चला जाए, और उस राह पर कई लोग जो है सवार हो जाए। जिस रीति से हम पटरियों को देखते हैं मेरे प्रियो, पटरियां आपस में एक बड़े सीमेंट के खंबे के द्वारा जो है नट बोल्ट के द्वारा टाइट होती है मेरे प्रियो, और जब उसमें से रेलगाड़ी गुजरती है मेरे प्रियो, उसमें कई यात्री अलग अलग भाषा, जाति और अलग अलग राज्यों से होते हैं जो उस ट्रेन में यात्रा करते हैं मेरे प्रिय, और जैसे जैसे उनकी मंजिल आती है वो उतरते चले जाते हैं मेरे प्रिय। आज परमेश्वर आपके जीवन की आपको सबसे सुपर फास्ट वो ट्रेन बनाना चाहता है मेरे प्रियो, ताकि आपके जीवन के द्वारा मेरे प्रिय जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया उसके द्वारा कई लोग उस परमेश्वर की उस गाड़ी में प्रवेश करके उन स्थानों पर पहुंचने पाए जिन स्थानों के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है मेरे प्रियो। एक गीत हम अक्सर हमारे बच्चों को हमने संडे स्कूल में सुनाया है, हमने सीखा भी है कि छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर वो जाती है, दूर दूर वो जाती है, कैसी अद्भुत गाड़ी है। आज यही चाहता है परमेश्वर कि हम जब और लोगों के समान दिखते हैं, हम और लोगों के जैसे मेरे प्रियो, पर उससे भी उत्तम बात क्या है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के अनुसार जीवन को जिए। एक ऐसा आदर्श जीवन, एक ऐसा आदर्श परिवार बनकर हम लोगों को जिलाएं मेरे प्रियो, कि उनका जीवन परिवर्तित होने पाए। हमें आज इन कानों से सुनने की आवश्यकता है, इस दिल से हमें जो है मेरे को उसका एक्शन का रिएक्शन मेरे प्रियो इन हाथों के कार्यों के द्वारा, इन मेल के सुसमाचार के कदमों के द्वारा मेरे प्रियो हमें सुहाने हैं वो पांव जो सुसमाचार को लेकर आते मेरे प्रियो। उसके कार्य को हमें संपन्न करने की आवश्यकता है, उसके कार्य को हमें आरंभ करने की जो है वो आवश्यकता है। आगे वचन इस रीति से कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उससे कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वे पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि परमेश्वर उसको उसके उन पूर्वजों की बात को याद दिलाता है, अपनी प्रतिज्ञाओं को याद दिलाता है जो परमेश्वर ने बांधी थी मेरे प्रियो। और लिखा हुआ है मेरे प्रियो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 1 से लेकर 10 में हम इस वृत्तांत को जो है वो पढ़ने पाते हैं कि क्यों परमेश्वर ने कहा कि मैं अब्राहम का, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ मेरे प्रियो। पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर जो है ब्लेस करने वाला है मेरे प्रियो। अब्राहम, Isaac, Isaac and
याकूब का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर ने उस बात को स्मरण दिलाया मेरे प्रिय कि तू अकेला नहीं है। तेरे से पहले तेरे पूर्वज मेरी बातों को सुनते थे। तेरे से पहले तेरे पूर्वज मेरी बातों को सुनकर उस पर चले मेरे प्रिय। और परमेश्वर ने उसके सामने उदाहरण को रखा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मैं तेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। 3 जनरेशंस को परमेश्वर वहां पे बतला रहा कि किस रीति से मैं इन पीढ़ियों के साथ में, जो कि तीसरी पीढ़ी थी अब्राहम, इसहाक और याकूब, उनके साथ में मैं विश्वास योग्यता में बना, मैं फेथफुल रहा, वो मेरे साथ चलते रहे मेरे प्रिय। जो दूसरी बात हम देखने पाते, तीसरी बात हम देखने पाते कि परमेश्वर ने ब्लेस किया मेरे प्रिय, और वो जातियों में महान एक आशीषित परिवार बना मेरे प्रिय। आज बहुत सारे लोग जो है मेरे प्रिय सिर्फ अब्राहम अर्थात पहली पीढ़ी तक ही जो है वो आके रुक जाते, कुछ लोग दूसरी पीढ़ी तक आके रुक जाते हैं मेरे प्रिय, पर तीसरी पीढ़ी तक उस बात को लेके जाना बहुत ही असंभव आज के इस समय में लोगों को लगता है, परिवारों को लगता है मेरे प्रिय। पर मैं बतलाना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रिय। उसके लिए जरूरी है मेरे प्रिय हमें उसकी बात को सुनना, आज्ञाकारिता को रखना मेरे प्रिय, और उसके उन आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को चलाना, जो जीवन परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है मेरे प्रिय। ये विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर हमें साथ में विश्वास योग्य बना रहेगा। जिस स्थिति से वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ चला, उनके पीढ़ियों के साथ चला मेरे प्रिय, परमेश्वर मूसा को उस बात को उसमें दिलाया कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। आज वही बात परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता है कि हम अपने पीछे में जाकर इस बात को देखें कि किस रीति से हमारे परिवार ने परमेश्वर के प्रति वो समर्पित होकर जीवन को जिया, किस रीति से हमारे लोग परमेश्वर के साथ में चलते आए मेरे प्रिय। और आज बारी आपकी और मेरी है। हम जब आज ये शुरुआत को, अपने फल को, उस प्रभाव को छोड़ सकते हैं मेरे प्रिय। आज जब किसी बच्चे से उसके पिता का नाम पूछा जाता है, बड़े गर्व से वो कहता है मेरे प्रिय कि मेरे पिता का नाम ये है। उससे बोला तो आपके दादा का नाम क्या है, तो वो बताता है कि हाँ मेरे दादा का नाम ये है। अब जब उससे पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया कि आप, मेरे प्रिय हम देख सकते हैं मेरे प्रिय कि किस रीति से परमेश्वर उन बातों को चाहता है कि वो अब्राहम का परमेश्वर बना रहा, इसहाक का परमेश्वर बना रहा, याकूब का परमेश्वर बना रहा। जब उस बच्चे से पूछा था कि आपके पिता ने ऐसा क्या किया कि आप उनको जानते हैं, शायद वो 2-3 ही बातें बतला पाएगा मेरे प्रिय कि मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया इसलिए वो मेरे पिता है। उसके दादा के विषय पूछा तो बोलेगा हाँ वो मेरे पिता के पिता है। बस नहीं मेरे प्रिय, एक बुलाहट को जाने, एक सच्चे प्रेम को परमेश्वर के लिए प्रकट करने के लिए सोचें मेरे प्रिय। क्योंकि वचन यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को इस बात को स्मरण दिलाया कि मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ मेरे प्रियो। आज आपके जीवन में क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने के लिए, उन आशीषों को अपने जीवन में देखने के लिए और आगे ले जाने के लिए आप प्रतिबद्धता को रखते हैं, या आप ये प्रयास करना चाहते हैं कि हाँ प्रभु मेरी पीढ़ी भी तेरी सेवा करेगी, मेरी पीढ़ी भी पिता परमेश्वर तेरे उस राज्य के सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ेगी। यदि हाँ मेरे प्रियो, तो आज आपके लिए ये मौका है मेरे प्रियो। जिस रीति से मूसा ने इस बात को सुना और वो गया, हमें वैसा ही करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आगे कहता है 6 पद में के बाद लिखा है, तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। और आगे लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय है देखा है, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है। यहाँ पर हम देखने पाते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर अब मूसा को जो है एक टास्क को देने के लिए चाह रहा है मेरे प्रियो। जो 5वीं बात है मेरे प्रियो वो ये है कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं। गॉड गिव
टास्क। परमेश्वर मूसा को टास्क किया, कह सकते हैं मेरे प्रिय, ऑब्जेक्ट, एक उद्देश्य परमेश्वर जो है वो अब मूसा को देने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे प्रिय, वो देने के लिए क्या है, वो जा रहा है, वो जा रहा है मेरे प्रिय उद्देश्य को देने के लिए। आज परमेश्वर आपके मेरे जीवन में भी कुछ उद्देश्य को रखा है, उसने दिया है। यदि आपने उस बात को ग्रहण नहीं किया मेरे प्रिय, तो सोचिए, स्मरण करें कि परमेश्वर कौन सी बात है जहां मैं पीछे छूट गया या मैंने उस बात को नहीं सुना मेरे प्रिय। प्रभु का वचन स्पष्ट इस बात को बतलाता है कि परमेश्वर मूसा को बतला रहा है कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों को, प्रार्थना को, चिल्लाहट को, गड़गड़ाहट को मेरे प्रिय और रोने की उन आंसुओं को देखा है। आज कई लोग कई तरीके से प्रार्थनाएं, उपवास कर रहे हैं मेरे प्रिय। इन उपवास प्रार्थनाओं के अलावा भी कई लोग जो है प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करते चलते हैं मेरे प्रिय। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी उन हर एक बात को सुन रहा है। परमेश्वर आपकी जीवन की उन हर एक बातों को देख रहा है और अब वो समय आने वाला है मेरे प्रिय कि प्रभु आपको आप ही के स्थान पे खड़े कर उस बात को जो आपके जीवन में हो रही है उसको ब्लेस करने के लिए चाह रहा है। यदि पीड़ा में है तो परमेश्वर हटाने के लिए जा रहा है। यदि कमी घटी है तो परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। यदि हम कुछ मांग रहे हैं मेरे प्रिय तो हम पाने चाह रहे हैं। यदि आप विश्वास करते तो कहें आमीन। हाँ प्रभु, मैं उस बात को पाने के लिए चाह रहा हूँ। हाँ प्रभु, मैं उस टास्क को लेने के लिए चाह रहा हूँ। ऐसी प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर से, यस, हाँ प्रभु, मैं लेने के लिए चाह रहा हूँ। यदि आप उस बात को लेने के लिए चाह रहे हैं मेरे प्रिय, क्योंकि वो बात तभी मिलेगी हमें जब हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे मेरे प्रिय। आगे लिखता हुआ वचन कहता है कि मैंने उनकी उस पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वंश में से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और एक बड़े देश में जिसमें दूध मधु की धाराएं बहती है वहां पर मैं भेजूं। परमेश्वर वहां पे उनको बतला रहा है मोजिस को, अपने दर्शन को मेरे प्रिय। अब ये बात है जब परमेश्वर मूसा को बतला रहा, उससे भी पता उत्तम बात वहां पर क्या है कि मूसा परमेश्वर की उस बात को सुन रहा है। आज के समय में बहुत सारे लोग जो है मेरे प्रिय ऐसे हैं कि वो उन बातों को सुनते नहीं हैं। हमें सुनने की जो है वो आवश्यकता है मेरे प्रिय। जब परमेश्वर बात कर रहा है, मूसा सुन रहा है, इसका मतलब आज्ञाकारिता है। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जब उन बातों को बोल रहा है, मूसा सुन रहा है, मतलब मूसा वहां पे प्रेजेंट है मेरे प्रियो। आज कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मेरे प्रियो जिनका शरीर वहां होता है, विचार कहीं और घूम रहे होते दुनिया की बातों में, वो कुछ और सोच रहे होते, वो कुछ और रिएक्शन को दे रहे होते, पर बाइबल बताती है मूसा अपना 100% परमेश्वर के साथ उस एनकाउंटर में दे रहा था। वो परमेश्वर की जब भेंट उसके साथ में हो गई मेरे प्रियो, वो अपना 100% दे रहा है। परमेश्वर के उस दिल के उस दर्द को कह सकते हैं, उस पीड़ा को कह सकते हैं, या उन बातों को जो इजरायली लोग मिस्र की उस गुलामी से परमेश्वर को पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे प्रियो, उन बातों को जो है परमेश्वर जब बतला रहा है, मूसा इन कानों के द्वारा उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहा है। आज बहुत बड़ी बात यही है मेरे प्रियो हमारे जीवन में कि हम सुनना नहीं चाहते। हमें सुनने की आवश्यकता है। हमें इस बात को लोगों को बतलाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमसे आज बात कर रहा है और वो करता है, पर हमें सुनने की आवश्यकता है, वो भी ध्यान से मेरे प्रियो। परमेश्वर एक महान कार्य को परमेश्वर मूसा को दे रहा है। ऐसे कई उदाहरणों को हम बाइबल में देख सकते हैं जहाँ पे परमेश्वर ने बहुत सारे लोग को एक विशेष कामों के लिए नियुक्त किया और उन्हें बुलाया और भेजा है मेरे प्रियो। परमेश्वर यहाँ पर एक विशेष कार्य को जो है वो मूसा को दे रहा है, इसकी प्रजा के लोगों को छुड़ाना, उन्हें एक ऐसे देश में लेके जाना है जो फ्रूटफुल नेशंस है मेरे प्रियो, दूध और मधु की धाराएं देती है, जहाँ पे कोई कमी और घटी नहीं है, जहाँ पर मेरे प्रियो किसी भी बात के लिए उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है,
आज जिस बात में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जो प्रार्थनाएं हमारी मेरे प्रभु यही है कि प्रभु हमें भी स्वर्ग में जाना है। प्रभु हमें भी उस जगह पर जाना है जिस जगह पर जाने के लिए आपने हमें नियुक्त किया है मेरे प्रियो। आज प्रश्न यही है मेरे प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए और हमारे जीवन के लिए मेरे प्रियो, कि हमें उस बात को सीखना है और समझना है मेरे प्रियो। वचन इस बात को कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि मूसा उसकी उस बात को सुनकर उसके लिए उस कार्य को जो है वो संपन्न करे मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह भी हमें आज उस उद्देश्य को दे के गए हैं जो हमारे जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर का वो पुत्र और परमेश्वर का पवित्र आत्मा और परमेश्वर स्वयं चाहता है कि आप महान आदेश को अपने जीवन के उस अंतिम सांस को लेने से पहले पूरा कर दे मेरे प्रिय। वो आखिरी दिन आखिरी पल का इंतजार ना करे, बल्कि उस उद्देश्य को और आगे बढ़ते चले जाएं। वचन इस रीति से कहता है मेरे प्रियो, इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मैं मिस्रियों पर उन्हें और अंधेर करना मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अब मैं तुझे फिरौन के पास में भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाले। यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने उसको वो उद्देश्य दे दिया कि अब फिरौन और उसके लोग मेरे लोगों पर अब वो अन्याय अंधेर और नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुझे भेज रहा हूं। आज हमारी प्रार्थना इस रीति से होना चाहिए, हाँ प्रभु मुझे भेज, मैं हूँ यहाँ। यदि नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो तो करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, शायद आपके कई रिलेटिव्स होंगे, कई अन्य जाति के आपके मित्र दोस्त यार होंगे, जो शायद अब तक उस जिंदा खुदावंत की उस आवाज को नहीं सुने होंगे, उन्होंने उस अनुभव को नहीं प्राप्त किया होगा, उन्होंने उस मेज में सम्मिलित नहीं हुए होंगे मेरे प्रियो, वो उस स्वर्ग और नर्क के विषय में अज्ञात होंगे मेरे प्रियो, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होगा। आज आप उस दर्द को महसूस करिए कि कैसा होगा कि जब मैं स्वर्ग में होऊंगा और मेरे परिवार के या मेरे रिश्तेदार जो अब्राहम इसहाक और याकूब की पीढ़ियों की परमेश्वर बात कर रहा है, वो लोग वहां नहीं होंगे, कैसा लगेगा मेरे प्रियो। आज अपने परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि उस आखिरी नरसिंगे फूके जाने से पहले मैं अपने जीवन में उस बात को पूरा करने के लिए समर्पित हो जाऊं। मैं चाहता हूं परमेश्वर कि मैं नहीं, मेरे द्वारा कई लोग तुझे जानने पहचानने पाए, वो जीवन के उद्देश्य को समझने पाए, स्वर्ग नर्क के विषय में समझने पाए, और वो जानने पाए कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में उस बात को रखा है। आज ये समय है मेरे प्रियो कि हम निस्वार्थ होकर अपने आप को भूलकर परमेश्वर को अपने जीवन में स्मरण करें, परमेश्वर को अपने जीवन माने दे कि हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम जय जयकार पाना पाए। उसकी जय जयकार हम लोगों के मन में और लोगों के हृदय से निकालने के लिए मेरे प्रयास करें, क्योंकि वो जय देने वाला परमेश्वर है, वो हमको बनाने वाला परमेश्वर मेरे प्रियो। वो किताब खुलने से पहले, वो जीवन की सांस मेरे प्रियो हमारे जीवन से लेने से पहले परमेश्वर से यही प्रार्थना करें, मांगे जीवन को, मांगे दर्शन को कि प्रभु हमें अभिषेक कर दे, कि हम कल के भरोसे नहीं मेरे प्रियो, बल्कि आज में उस बात को ग्रहण कर अपने परिवार को आशीषित होने के लिए, अपने परिवार को मेरे प्रियो बढ़ाने के लिए हम अपने आप को समर्पित करने पाए मेरे प्रियो, ताकि जब परमेश्वर हमसे हमारे बातों का हिसाब ले तब उन बातों से छूट नहीं पाए। आइए गीत की कुछ लाइनों को गाकर हम प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रियो। धन्यवाद राज्य पिता प्रभु जी, महिमा हो पिता परमेश्वर जी। भाई पाक त्रिभुवन का ये सुंदर गीत है मेरे प्रियो, अभिषेक कर दे। आज परमेश्वर से वो अभिषेक को मांग लो। धन्यवाद राज्य पिता प्रभु जी, धन्यवाद राज्य पिता परमेश्वर, महिमा हो। एक
एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा, हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा और ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान। आइए प्रार्थना करें मेरे प्रिय प्रभु, हम समर्पित करते हैं अपनी पीढ़ियों को पिता प्रभु जी।